इसमें बताया। तो इन्हीं गुणों का ही चिंतन, हमने व्याख्या भी कल कर ली है, मैं फिर व्याख्या ज्यादा नहीं करूंगी, मैं बस थोड़ा शब्द बोल दूंगी। प्रशासित आरंभ कैसे, किस प्रकार से वो हमें ज्ञान शिक्षा प्रदान देने वाला है। कि कुछ देर बाद वो सूक्ष्म से सूक्ष्म उस चीज को करेंगे तो अपने आप सब करेंगे। तो ध्यान की तैयारी अंकित कोमलता से बंद करेंगे, शरीर पर सीधा लेकिन शिथिल रखेंगे, कमर गर्दन सिर सीधे रहेंगे। जानिए, स्वयं जाने कि मैंने शरीर को बिठाया है इस स्थिति में, और अनुभव करें क्या मेरी कमर सीधी है, रीढ़ की हड्डी सीधी है, गर्दन सीधी है, कहीं पर तनाव खिंचाव तो नहीं है। ये अनुभव कौन कर रहा है? क्या कमर स्वयं कर रही है, या शरीर का वो अंग कर रहा है, या इन सब से अलग वो चेतन तत्व जिसको पता चल रहा है कि मेरी कमर सीधी है या झुकी है, मेरी गर्दन में खिंचाव है या शिथिल है, सिर सीधा है, कहीं पर तनाव तो नहीं है। ये सब अनुभव करने वाला और ये शरीर दोनों अलग अलग है। इसको जानते जाए, कुछ देर के लिए शरीर को अनुभव करते हुए, अनुभव करने वाला अलग अर्थात मैं और ये शरीर दोनों अलग अलग है, एक नहीं है। ये हमें निश्चय हो जाना चाहिए। शरीर अलग, मैं अलग, मैं शरीर को देख रहा हूँ, जान रहा हूँ। मैंने ही अपने संकल्प से पूरे शरीर को शिथिल कर दिया है। शरीर स्वयं शिथिल नहीं हुआ, मैंने प्रयास करके किया है इसे शिथिल, और मेरा पूरा शरीर शिथिल है, कहीं तनाव खिंचाव नहीं है। मैं अलग, शरीर अलग, दोनों को अलग अलग अनुभव करें। जैसे मैं शरीर सहित इस कमरे में बैठा हूँ, पर मैं कमरा नहीं, कमरे से अलग हूँ, उसी प्रकार इस शरीर रूपी कमरे में मैं बैठा हूँ। ये शरीर मेरा निवास स्थान है।
और मैं इसमें अलग बैठा हूँ, मेरी सत्ता शरीर से अलग है, ये निश्चय कर लेना चाहिए। मैं चेतन हूँ, शरीर जड़ है, मेरा कभी जन्म होता नहीं, पर इस शरीर का जन्म होता है। इस शरीर की आयु है, पर मेरी कोई आयु नहीं है। शरीर बालकपन से युवावस्था में आता है, वृद्ध अवस्था में जाता है और मर जाता है, पर मैं आत्मा बालक युवा वृद्ध कुछ भी नहीं, ना मैं मरता हूँ। मैं सदा एक सा रहने वाला चेतन तत्व हूँ। मेरे लिए ही परमात्मा ने यह अद्भुत शरीर बनाकर दिया है। मैं अपनी इच्छा से इसका उपयोग करता हूँ और इसका उपयोग मुझे अच्छे कार्यों में करना है। अब सांसों का अनुभव करना है और अनुभव करने से पहले प्रयोग जो कल बताया था, देखें अभी तक हम सांसों को अनुभव नहीं कर रहे थे, पर हम सांस तो ले रहे हैं, अभी भी सांस चल रही है। तो पहले अनुभव नहीं कर पा रहे थे, अब कैसे अनुभव कर रहे हैं उस बिंदु को समझना है। मन को वहां ले गया मैं मन को नासिकाग्र पर, और अब थोड़ा और जोर दिया तो मुझे सांसों की अनुभूति होने लगी। मन, एक मन, सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, अनुभव करते जाएं। और जाने क्या इन सांसों को लेने में मुझे कोई प्रयास करना पड़ रहा है। ये सब सामान्य सांसें प्राण प्रदाता परमात्मा की व्यवस्था से चल रही हैं। सोते बैठे जागते खाते पीते हर कर्म करते हुए मेरे ये सांसें चलती रहती हैं। उस जीवन दाता परम पिता परमात्मा के कारण जो हमारे प्रजापति हैं, जो मेरे प्राण हैं, वो मेरे साथ अभी भी इन प्राणों में उपस्थित हैं। अपनी हर सांस में अपने जीवन दाता परमात्मा की उपस्थिति को अनुभव करते जाएं।
हे प्राण प्रदाता परमात्मा, जिस प्रकार इन प्राणों के कारण मैं जीवित हूँ, इनके बिना मैं एक पल नहीं रह सकता, इसी तरह मैं आपके बिना भी ना रह पाऊं। आपकी स्मृति हर क्षण हर पल मेरे मन में बनी रहे। मुझे सदा ये एहसास बना रहे कि आप मेरे साथ हैं। हर प्राण के साथ मेरे परमात्मा की स्मृति बनती जाए। इसके साथ स्वयं को भी जानिए कि मुझे पता चल रहा है मैं अपने प्राण प्रदाता परमात्मा को स्मरण भी कर रहा हूँ या नहीं। यह जानने वाला मैं इन प्राणों से मन से अलग हूँ। मेरा मन सांसों के साथ मेरे परमात्मा में भी है या नहीं, यह जानने वाला मैं ही हूँ। मैं चेतन आत्मा। मैं एक ही हूँ इस शरीर में। इस शरीर को भी मैंने ही जाना, अनुभव किया, और सांसों को भी मैं ही अनुभव कर रहा हूँ। पर मैं इन सब से अलग हूँ। अब अपने इस मन को जो सांसों पर था, उसे सांसों से भी हटाकर अपने पास ले आए, अपने साथ। जो मैं चेतन अनुभव करता, वहां पर ले आए। शरीर से अलग, सांसों से अलग, मैं एक चेतन तत्व। जहां से अनुभूति हुई वहीं पर स्वयं को जाने, जो अति सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म, अणुओं से भी अणु छोटा। फिर वो छोटा से छोटा करते जाएंगे। मैं और छोटा, भीतर की तरफ। ये सब मेरे साधन है। मन, जी, शरीर, सांसें। जो मैं स्वयं नहीं बना सकता, परमात्मा ने ही मुझे बना कर दिए। मेरे कर्मों के आधार पर वही परमात्मा मेरे साथ है। अपने साथ अनुभव करें। जहाँ मैं हूँ, जहाँ मैं को जान रहा हूँ, वहीं पर सूक्ष्म आत्मा से भी सूक्ष्म प्रवेश, अंदर तक प्रवेश कर सकने वाला परमात्मा, मेरा परम सखा मेरे साथ।
हम सबको ये मानव चोला प्रदान करने वाले प्रभु, हम सबके प्रजापति, हम आपकी उपासना के लिए बैठे हैं। आपका ओम नाम से स्मरण कर रहे हैं। उनका उच्चारण जो स्थिति में है उनका उच्चारण कर सकते हैं, करें, नहीं तो भीतर ही अपने साथ रक्षक, ओम रक्षक के रूप में स्मरण करेंगे। गहरा लंबा सांस लेंगे। इस ओम की उपस्थिति को अपने साथ अनुभव करें। आप तो कभी मुझसे अलग होते ही नहीं। हे भगवान, आप प्रशासित आ रहे हैं। हम मनुष्यों को सब प्रकार की शिक्षा देने वाले, भीतर से ज्ञान या शिक्षा तो आप ही प्रदान कर सकते हैं। आपके द्वारा दिया ज्ञान निर्भ्रांत सच्चा ज्ञान होता है। आप ही मुझे हो भगवान, यही सच्ची शिक्षा प्रदान करें कि मैं अपने जीवन के लक्ष्य को ठीक प्रकार से पहचान सकूं, इस संसार की निस्सारता को जान सकूं। ऐसे मुझे शिक्षा प्रदान कीजिए कि मैं इन बंधनों से स्वयं को मुक्त कर सकूं। प्रभु के इस प्रशासित आरूप का स्मरण करें, चिंतन करें। तो भगवान मुझे उचित ज्ञान प्रदान कीजिए। मैं इस भौतिकता से स्वयं को ऊपर उठा सकूं। इस नश्वर निस्सार दुख से परिपूर्ण संसार से स्वयं को दूर करके आपकी ओर आगे बढ़ता चला जाऊं, ऐसा मुझे ज्ञान दीजिए।
क्योंकि आप प्रशासिता हैं। आप सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं भगवान, तभी तो मेरे भीतर से आप मुझे ये शिक्षा या ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। मुझ सूक्ष्म आत्मा में भी आपका ही प्रवेश संभव है। आप उसमें सदा विद्यमान रहते हैं। आपके सिवा कोई भी सत्ता, कोई भी पदार्थ मुझ में प्रवेश नहीं कर सकता, परंतु केवल मात्र आप अति सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म मुझ में प्रविष्ट हैं। इसीलिए तो आप मेरे सच्चे साथी हैं। उस अपने सच्चे सखा साथी को अपने भीतर अनुभव करें तो अति सूक्ष्म है। आपकी इस सूक्ष्मता के कारण ही तो आप कण कण में व्याप्त हैं। हे अति सूक्ष्म सूक्ष्मतम परमात्मा, आप स्व प्रकाश स्वरूप हैं, अर्थात आपका अनंत ज्ञान आपका अपना स्वाभाविक ही है। आपने किसी से भी ये ज्ञान प्राप्त नहीं किया, आपको आवश्यकता ही नहीं। आप स्वयं ही ज्ञान के भंडार, स्वाभाविक ज्ञान से युक्त हैं। इसी ज्ञान के कारण आपको प्रकाश स्वरूप माना जाता है। परमात्मा के इस ज्ञान स्वरूप का चिंतन करेंगे मुझ में भी ज्ञान भर दीजिए प्रभु। मैं आपकी ही शरण में हूँ और आप सदा मेरे साथ हैं। जिस भी ज्ञान की मुझे आवश्यकता है, मैं आपके शरण में आकर आपसे वो प्राप्त कर सकता हूँ।
मेरे लिए तो नैमित्तिक ज्ञान मैं बाहर से प्राप्त करता हूँ, पर आपका अपना ही ये ज्ञान स्व प्रकाशित स्वरूप है। आप हे पिता, मैं भी आपके इस ज्ञान स्वरूप को प्राप्त कर सकूं, उसको जान सकूं। वो समाधिस्थ बुद्धि से ही प्राप्त होगा। मैं अपने चित्त की वृत्तियों को निरुद्ध करके समाधि को प्राप्त करूं, ऐसे मुझ में शक्ति और सामर्थ्य प्रदान कीजिए। मन में चल रहे सभी विचारों और वृत्तियों को वहीं रोकने का प्रयास करें। बस अपने इस अति सूक्ष्म ज्ञान शिक्षा देने वाले ज्ञान स्वरूप परमात्मा में ही टिक के मन को टिका के रखें, और कोई विचार विचार उठने लगे, वृत्तियां जागे। मैं परमात्मा के पास जो इसे परम पुरुष को जानना है, एक कृपालु पर मैं आपसे निरंतर शिक्षा प्राप्त करता रहूं। आप शिक्षा देने वाले प्रशासिता हैं। आपको मैं अपने भीतर स्वयं के साथ सदैव अनुभव करता रहूं। आपकी उपस्थिति को कभी ना भूलो। आप सूक्ष्म अति सूक्ष्म हैं। आप ही मेरे अंदर प्रविष्ट हो सकते हैं और कोई नहीं। आप सदा से ही मेरे साथ, मेरे भीतर उस सूक्ष्म आत्मा में विद्यमान है। मैं भी उस समाधि अवस्था को प्राप्त करूं जिसमें आपको जान सकूं, आपका प्रत्यक्ष कर सकूं।
सभी बाह्य वृत्तियों को, बाधक वृत्तियों को निरुद्ध कर सकूं, ऐसे मुझ में शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करें। इसे परमात्मा को अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करते हुए कि मुझे अपने इस महान प्रभु को प्राप्त करना ही है, जानना ही है, इस निश्चय के साथ अपने मन को अपनी सांसों पर ले जाएंगे। सांसों की अनुभूति करते हुए निश्चय को और दृढ़ करते जाएंगे। मन को अपने शरीर पर ले जाए। इसी शरीर में मैं बैठा हूँ, मैं आत्मा। इस शरीर के बिना मुझे आत्मा की कोई भी कीमत नहीं। यह शरीर आपने ही मुझे दिया प्रभु। अब अपने हाथों पर मन को लाएं। दोनों हाथों की उंगली में धीरे धीरे गति देंगे और हाथों को नमस्कार की मुद्रा में बांधकर हृदय पर रखेंगे। यहाँ मुझ सूक्ष्म आत्मा में अति सूक्ष्म परमात्मा विद्यमान है। उन्हीं से मैं शिक्षा ग्रहण करता हुआ आगे बढ़ता चला जाऊं। जैसे परमात्मा आपका बारंबार धन्यवाद करते हैं। आपकी कृपा से हमें ये प्रेरणा प्राप्त हुई और आपको जानने का प्रयास कर रहे हैं हम। ये हमारी दृढ़ता बनाते जाइए। आपका बारंबार धन्यवाद। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे। अपने चेहरे को, माथे को स्पर्श करेंगे। हथेलियों को हाथ आंखों पर रखेंगे। भीतर ही आंखें खोलेंगे, बंद करेंगे और सामान्य हो जाएंगे। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बैठना चाहें आपसे बैठ कर